तो क्वेश्चन इज फाइंड फोरियर एक्सपांशन f of x इज इक्वल टू x इन 0,2 पाई। सबसे सिंपलेस्ट सम है। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या करना है कि ये टाइप कौन सा है। ये टाइप है 0 to 2 पाई फर्स्ट केस। तो 0 to 2 पाई ये होता है फुल रेंज सीरीज। इसमें आपको क्या करना है, फोरियर सीरीज फाइंड करने के लिए आपको पहले a0, an एंड bn फाइंड करना है। तो सबसे पहले लोग स्टार्ट करेंगे a0 से। a0 का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, a0 इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई f of x dx। ये हो गया a0। नेक्स्ट इसके बाद आपको फाइंड करना होगा an। तो an का फॉर्मूला क्या है, जस्ट लिख के बता दूं मैं आपको, दैट an इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 to 2 पाई f of x into cos nx dx। ओके, देन bn का कुछ फॉर्मूला ऐसा होता है 1 अपॉन पाई 0 to 2 पाई f of x into sin nx dx। तो सब में चेंजेस क्या है, देखो सबका स्टार्टिंग सेम है, 1 बाय पाई 1 बाय पाई 1 बाय पाई, 0 to 2 पाई 0 to 2 पाई 0 to 2 पाई। a0 के लिए f of x, an के लिए f of x cos nx, bn के लिए f of x sin nx। और लास्ट वाला जो फॉर्मूला होता है आपका f of x, फोरियर सीरीज का फॉर्मूला होता है f of x is equal to a0 by 2 plus summation of n is equal to 1 to infinity n cos nx plus summation of n is equal to 1 to infinity bn sin nx। ये ऐसा फॉर्मूला है उसका। सो आपको करना क्या एग्जैक्टली, a0 में ये यहां से जो आंसर आएगा यहाँ पे पुटअप कर दो, an में ये आंसर पुटअप कर दो और bn का सॉल्यूशन यहाँ पे पुटअप कर दो, आपको यहाँ पे फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। सो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट a0 से। सो हियर a0 इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 to 2 पाई f of x का वैल्यू यहाँ पे x dx। अभी x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x यहाँ पे पावर 1 है। ओके, तो फॉर्मूला आप कौन सा यूज करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n का फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो हियर x रेज टू 1 है तो पावर इंक्रीज किया आपने, तो यहाँ पे होगा x रेज टू 2 अपॉन 2, क्योंकि 1 प्लस 1 होता है 2, एंड लिमिट्स 0 to 2 पाई 0 to 2 पाई। देन आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे लिमिट्स पुट करोगे तो 1 अपॉन पाई इनटू ब्रैकेट, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट 2 पाई है, लोअर लिमिट 0 है, तो अपर लिमिट x के जगह पे 2 पाई पुटअप किया आपने, तो यहां पे आएगा 2 पाई द होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट x के जगह पे 0 पुट करो तो 0 स्क्वायर अपॉन 2। सो मैंने ये इक्वेशन में अपर लिमिट 2 पाई पुटअप किया माइनस सेम इक्वेशन में x के जगह पे 0 लोअर लिमिट पुटअप किया, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो वो हो जाएगा कैंसिल, वो 0 हो जाएगा। देन फाइनली आपको क्या मिला, 1 अपॉन पाई इंटू 2 स्क्वायर होता है 4 पाई स्क्वायर अपॉन 2। तो इसमें क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 बचेगा, पाई पाई गेट कैंसिल, सिंगल पाई बचेगा a0। लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको इसका आंसर पाई मिलेगा। इसका रीजन बता देता हूं मैं आपको, मैंने पहले भी इंट्रोड्यूस किया था वो। यहाँ पे एक्चुअली a0 होता है, क्या होता है यहाँ पे a0, और वो लोग ये 2 डिवाइड में a0 का यहाँ पे लेते हैं। लेकिन होता क्या प्रॉब्लम, a0 का 1 by 2 पाई होगा, an एंड bn का 1 by पाई होगा, तो वो कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने यहां से 2 उठा के लास्ट में डाल दिया। तो जब भी आप 2 पाई पुट करोगे तो 2 पाई by 2 गेट कैंसिल, पाई बचेगा, तो सेम यहाँ आ रहा है आंसर। ये हो गया आपका a0। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी an। सो an इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला इसका, 1 अपॉन पाई, सेम फॉर्मूला 1 अपॉन पाई 0 to 2 पाई, ये भी सेम, f of x ये भी सेम, सिर्फ यहां पे आएगा cos nx dx, ये आएगा। ठीक है, सो यहां पे मैं वैल्यूज पुट अप करता हूं, 1 अपॉन पाई 0 to 2 पाई, f of x का वैल्यू जो है वो है x है, इंटू cos nx dx। सो हियर आपको अभी करना क्या एग्जैक्टली, देखो आपको यहाँ पे ये u इंटू v से सॉल्व करना है। कैसे, ये x है इंटू cos nx है, दोनों फंक्शन जो है वो डिफरेंट फंक्शन है। ये x जो होता है वो होता है अलजेब्रिक फंक्शन और ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
एंड एज पर द लीएड रूल अल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिगो बाद में आता है। तो दिस इज अल्जेब्रिक इज u, मतलब x इज u एंड cos nx इज अ v। तो u इंटू v रूल अप्लाई करना है। क्या होता है u इंटू v? मैं यहाँ पे आपको जस्ट बता देता हूँ वापस एक बार, दैट u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 माइनस u ट्रिपल डैश v4, ऐसा आपका फॉर्मूला है। तो जिसमें u है, पहले क्या करना है आपको? u एज इट इज रखना है। सो हियर an इज इक्वल टू क्या है? ये 1 बाय पाई एज इट इज। चलो ट्राई करते हैं। u v, दिस इज u, दिस इज v। तो एज पर द रूल u एज इट इज लेना आपको। क्या है u? मुझे बताओ यहाँ पे x, तो x इनटू ये v आपको लेना है या v1 लेना है? तो v1 लेना है। v1 का मीनिंग होता है इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ v। सो इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब cos nx का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन nx, नॉट माइनस, साइन nx अपॉन n, साइन nx अपॉन n। क्यों n ले रहे हैं हम लोग? क्योंकि x का कोएफिशिएंट n है तो डिवाइड बाय n होगा वो। अगर वहां पे 2 रहेगा, 2x रहेगा तो डिवाइड बाय 2 होगा। तो ये हो गया u v1। आपने क्या किया? x u एज इट इज लिया और cos का इंटीग्रेशन लिया, cos का इंटीग्रेशन। देन सिंबल इज माइनस, यहाँ पे अल्टरनेटिव प्लस माइनस होता है, तो फर्स्ट पॉजिटिव तो सेकंड नेगेटिव। देन u डैश, डैश का मीनिंग होता है डेरिवेटिव। तो ये जो x दिख रहा है आपको, x का डेरिवेटिव करना है आपको यहाँ पे। तो डेरिवेटिव ऑफ x होता है 1, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। क्लियर है? सो इनटू साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन, v को इंटीग्रेट करना आपको, u को डिफरेंशिएट कर देना है, v को इंटीग्रेट कर देना है। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos nx अपॉन, वापिस n आएगा तो पहले से n था तो इट इज n स्क्वायर। ठीक है? नेक्स्ट अभी माइनस है तो नेक्स्ट प्लस, अभी 1 का डेरिवेटिव करेंगे। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो वो 0 हो गया, इसलिए आगे लिखने की जरूरत नहीं, यहां पे स्टॉप करेंगे क्योंकि आपने 0 लिखा तो वो 0 ही हो जाएगा। सो हियर u into v इज क्लोज्ड। लेकिन लिमिट्स पेंडिंग है, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लिमिट्स आर 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई। तो सबसे पहले मैं अपर लिमिट पुट अप करता हूं। an इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई ब्रैकेट, ये अपर लिमिट का एक ब्रैकेट आएगा माइनस एक लोअर लिमिट का ब्रैकेट आएगा। ठीक है? सो अपर लिमिट पुट करते हैं। 2 पाई अगर आपने पुट अप किया x के जगह पे तो यहां पे आएगा 2 पाई इंटू साइन एंड 2 पाई अपॉन n, ये एंगल है, माइनस 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 प्लस कॉस एन 2 पाई अपॉन एन स्क्वायर। मैंने x के जगह पे अपर लिमिट 2 पाई पुट किया। नेक्स्ट आपको x के जगह पे क्या करना है? 0 पुट करना है। तो मैंने अगर यहाँ पे 0 पुट किया, लोअर लिमिट, बीच में कंपल्सरी माइनस था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है कभी भी। तो ये माइनस, मैंने 0 पुट किया तो 0 इंटू साइन x का वैल्यू 0 अपॉन n। ओके? देन माइनस माइनस प्लस कॉस x का वैल्यू 0, तो ये n0 0 हो जाएगा अपॉन n स्क्वायर। सो फाइनली आपको क्या मिल रहा है? देखो अभी यहाँ पे कुछ वैल्यूज है, मैंने अभी प्रॉपर लिखा है। आप एग्जाम में लिखोगे तो डायरेक्टली शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0, और इंटू 0 क्या तो भी 0 ही हो रहा है, तो ये 0 डायरेक्टली 0। डायरेक्ट 0 लिखो, उतना लिखने की भी जरूरत नहीं, लेकिन फर्स्ट समय इसलिए प्रॉपर जा रहा है। साइन 2n पाई का वैल्यू, साइन इन टर्म्स ऑफ पाई, कोई भी नंबर लो, सिर्फ डिवाइड में नहीं होना चाहिए एंगल में। तो साइन 2n पाई का वैल्यू भी होता है 0। तो आप डायरेक्टली 0 लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये दोनों 0 होता है। cos 0 का वैल्यू होता है 1। cos 2n पाई, 2 इज अ इवन नंबर होता है तो वो इवन पाई होगा। cos इवन पाई होता है 1, पॉजिटिव 1, और ऑड पाई रहेगा तो नेगेटिव 1। तो यहाँ पे इवन है। सो हम लोग यहाँ पे उसका आंसर देखते हैं। an इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई ब्रैकेट, ये 0 हो गया, प्लस cos 2n पाई का वैल्यू 1 अपॉन n स्क्वायर, इसका पूरा वैल्यू होता है 1। तो आप डायरेक्टली इसके बाद ये स्टेप यूज कर सकते हैं। 0 कट कर दिया, इसका वैल्यू 1 डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा। माइनस cos 0 का वैल्यू होता है 1 अपॉन n स्क्वायर, अपॉन n स्क्वायर।
तो जरा मुझे बताओ यहाँ पे 1/n² माइनस 1/n² सेम है, सेम गेट कैंसिल, कितना बचेगा 0 हो जाएगा। 1/n² माइनस 1/n² इज 0, दैट an इज इक्वल टू 0। हो गया। आपको a0 का वैल्यू 2π मिला था, an का वैल्यू 0 मिला, अभी क्या बाकी है bn बाकी है, तो वो bn एक फाइंड कर लेते हैं एंड देन उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूले में, फोरियर सीरीज के फॉर्मूले में। सो bn का फॉर्मूला क्या होगा, दैट bn इज इक्वल टू 1/π 0 to 2π f of x into sin nx dx, बराबर है। देन मैं अभी आगे लिखता हूं, थोड़ा सा जगह कम है इसलिए। तो यहाँ पे कैसे डिफरेंस क्या देखो दोनों में, यहाँ पे cos nx है, वहां पे sin nx। तो 1/π इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2π f of x का वैल्यू x है इंटू sin nx dx। तो यहाँ पे भी वापस टू फंक्शंस आ गया, x इज अलजेब्रिक फंक्शन, sin इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आप लोग क्या करोगे, आप इसको u इंटू v से सॉल्व करोगे। तो u इंटू v क्या होगा, इसका आंसर bn इज इक्वल टू 1/π एज इट इज, u इंटू v रूल है, क्या है फॉर्मूला u इंटू v का, uv1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3। सिंपल होता है, देखो मैं आपको एक बार शॉर्ट में रिवाइज करके बता रहा हूं। पहले u एज इट इज लेना है, बाद में उसका डेरिवेटिव लेना है आपको, x का डेरिवेटिव है, और आपको v1 लेना है, cos था तो cos का इंटीग्रेशन sin लिया आपने, और sin का अगेन इंटीग्रेशन लेना है, ये इंटीग्रेट करना है, ये डिफरेंशिएट करना है। सिमिलरली आपको पहले u एज इट इज लेना है, इसमें u कौन सा है x, एंड v जो है sin nx है, उसका इंटीग्रेशन, sin का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos nx, माइनस cos nx अपॉन n होता है, ठीक है। देन नेगेटिव, क्योंकि कंपल्सरी फर्स्ट के बाद सेकंड नेगेटिव होता है। x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव होता है 1, देखो ना यहाँ पे भी क्या है, x का डेरिवेटिव 1 सेम। cos का इंटीग्रेशन ये माइनस एज इट इज, cos का इंटीग्रेशन होता है sin nx अपॉन n आएगा, पहले से n था तो हो गया n²। लेकिन अगेन 1 का डेरिवेटिव 0, तो वहां पे हम लोग स्टॉप करेंगे, अगर वो और पॉसिबल होता तो और करते। लिमिट्स आर 0 to 2π। अभी क्या करो, आप शॉर्टकट करते हैं हम लोग। यहाँ पे कैसा है, देखो ना साइन का कोई भी टर्म आता है तो 0 ही होता है ना आपका टर्म, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ले रहा हूं, अगर मैंने sin 2π पुट अप किया पे, sin 2n क्या होगा 0 होगा, 0 पुट किया तो sin 0 0 होगा, तो मैं डायरेक्टली उसको 0 ही ले लेता हूँ, कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करता हूं मैं। ओके, सो हियर 1/π अपर लिमिट, सिर्फ 2π हम लोग इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पे 2π पुट अप किया तो x का वैल्यू 2π ब्रैकेट माइनस cos n 2π अपॉन n। कुछ लोग यहाँ पे cos n 2π का वैल्यू डायरेक्ट भी लिखेंगे 1 तो भी चलेगा, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, 0 पुट किया तो एक वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा। सो फाइनली क्या मिला आपको, देखो ये बच गया, तो ये पाई गेट कैंसिल हो जाएगा, ये 2π मल्टीप्लाई में ना, सो आपको क्या मिलेगा फाइनल आंसर, पाई गेट कैंसिल, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है इंटू में, तो 2 ये माइनस 2 इंटू माइनस cos n 2π का वैल्यू इवन नंबर है, cos n 2π का वैल्यू 1 होता है अपॉन n, ये bn का वैल्यू मिल गया आपको। ओके, एंड देन आपको क्या करना है, मेन फोरियर सीरीज के इसमें आपको फॉर्मूले में लिख देना आपको। तो फोरियर सीरीज का f of x का फॉर्मूला होता है f of x a0/2 प्लस समेशन ऑफ 1 to infinity an cos nx प्लस समेशन ऑफ 1 to infinity bn sin nx, ये फोरियर सीरीज का एक्सपांशन का फॉर्मूला है। इसमें आपको a0 का वैल्यू 2π मिला है, वो यहां पे पुट करेंगे, an का वैल्यू 0 मिला है, वो यहां पे पुट करेंगे, तो मुझे तो an अगर 0 है तो इंटू cos nx भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा 0, तो वो नहीं लिखा तो भी चलेगा। और bn का वैल्यू क्या है माइनस 2πn, तो फाइनल आंसर इज a0 का वैल्यू 2π अपॉन 2 टू गेट कैंसल, प्लस a0 0 हो गया, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to infinity, bn का वैल्यू है यहाँ पे माइनस 2/n sin nx, एंड ये f of x जो ओरिजिनल इक्वेशन था वो था x था, तो ये हो गया फाइनल आंसर।
तो इसको बोलते हैं फोरियर सीरीज और फोरियर एक्सपांशन। सो आपको फोरियर सीरीज और फोरियर एक्सपांशन कैलकुलेट करने के लिए अगर आता है तो आप लोग एग्जैक्टली करते क्या हो, तो आपको क्या करना है, वो टाइप आइडेंटिफाई करना है कि ये टाइप कौन सा है, 0 to 2 पाई। उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूलाज दिया है, A0 AN BN, वो फॉर्मूला से आपको A0 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, AN का वैल्यू कैलकुलेट करना है, BN का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एंड वो वैल्यूज आपको ये फॉर्मूले में पुट अप करना है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। ये फोरियर सीरीज का स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर है? सो ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन 5 to 6 मार्क्स पे आएगा। वन ऑफ द सिंपलेस्ट सॉल्व, लिख लो।